मंगलाचरण शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सविशाकुडम्। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राह। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से हमारी 7 तत्व संबंधी भूलों पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। पिछले कुछ दिवसों में 7 तत्वों का सामान्य स्वरूप और उसकी इस पाठ में भूमिका, उसकी वीतराग विज्ञान के और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के चौथे अधिकार के आधार से तुलना ये हमने की थी। कल आश्रम तत्व संबंधी भूल प्रारंभ हुई थी दोपहर की क्लास में। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उस चर्चा में यदि किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। कल की चर्चा में, कल की क्लास में यदि हमारा कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप हैंड रेज करें, तो मैं आपसे प्रश्न लेता हूं। पहले है किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, चलिए कोई नहीं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। आश्रव तत्व संबंधी भूल में यह क्या भूल करता है? आप हाथ उठा सकते हैं। कौन बताएगा? आश्रव तत्व संबंधी भूल में यह जीव क्या भूल करता है? नैना जी कोठारी, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ। बोलिए नैना जी। जी नैना जी। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल में जीव को अजीव मानता है और अजीव को जीव मानता है। यानी शरीर को अपना मानता है, जीव मानता है मैं शरीर हूँ ऐसा मानता है। और जो अपना मानने का है आत्मा को, उसको पर मानता है। उसको आज तक जाना ही नहीं कि वो मैं हूँ। जो आत्मा है वो ही मैं हूँ, वो जाना ही नहीं। बहुत सुंदर। चूंकि मेरा प्रश्न आश्रम तत्व संबंधी भूल पर था, आशा जी ने हाथ उठाया है। वो भी बोल, हाँ मैं प्रश्न बोल रही थी। चलिए अब आश्रय आशा जी। तत्व संबंधी जो जो मूल भैया आदेश की के आवाज क्या परिणाम रही थी? है। नैना जी आपका हो गया। अब मैं आशा जी से पूछ रहा हूँ। बोलिए आशा जी। आवाज आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ। जी, आश्रव संबंधी भूल में ये हिंसादी रूप पापाश्रवों को तो हेय मानता है, पर अहिंसादी रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है। और किंतु दोनों ही बंध का कारण होने से दोनों ही हेय है, त्यागने योग्य है। जहाँ वीतराग ज्ञाताधिष्ठा भाव से रहे वहां तो निर्बंध है और वही उपादेय है। किंतु ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो वैसे ही रखे कि यह बंध का कारण है, ये है। और अगर श्रद्धा में यह न माने कि पुण्य करने लायक है तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। ये आश्रव संबंधी भूल वह करता है। ये तो आपने पढ़ के सुनाया। आप अपनी तरफ से कौन बताएगा बिना कॉपी में देखकर? हाँ, और किसका हाथ उठा है? गीता जी का। बोलिए गीता जी। आश्रव संबंधी सबसे बड़ी भूल यही है कि ये पुण्य को ही धर्म मानता है और
पाप से बचने के उपाय करते रहता है, जबकि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है। बहुत सुंदर। चलिए अभी क्वेश्चन, कविता जी कुछ बोल रही हैं इसमें, बोलिए आप भी, क्या है, बोलिए कविता जी, माइक खुला आपका। आ रही आवाज भैया जी? हाँ आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ आ रही है, हाँ, आवाज आ रही है। आज मैं यही आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं भी देने चाह रही थी, तो इसलिए मैंने हाथ उठाया था। बट जो दीदी ने दिया है उन्होंने भी अच्छे दिया। मैं भी इसी माध्यम से बोलना चाह रही हूँ कि आश्रव में हमारी भूल यही है कि हम पाप राग द्वेष में लगे रहते हैं। आश्रव तो होता रहता है, बट हमें पाप और पुण्य को भी छोड़ना है, तो उसकी विशुद्धि से ही आत्मा शुद्ध होने का काम करेगी। तो ये हमारी भूल रहती है आश्रव सब में, कि हम पाप पुण्य के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए बहुत सुंदर, सबके उत्तर लगभग ठीक हैं और सही ही है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या था उत्तर? सीधा सा, दो आश्रव थे, एक पुण्याश्रव था और एक पापाश्रव था। यह अपने अज्ञान में एक आश्रव को भला मानता है और एक आश्रव को बुरा मानता है, क्योंकि पुण्याश्रव भी बंध का कारण है, पापाश्रव भी बंध का ही कारण है। बंध का कारण होने से दोनों ही त्याज्य है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में एक बात आई थी कि जब तक निर्बंध दशा नहीं हो जाती, मतलब पूर्ण शुद्ध अवस्था की प्रकटता या पूर्ण अवस्था शुद्ध अवस्था की प्राप्ति इस जीव के नहीं हो जाती, तब तक, फिर से सुनना, निर्बंधता का कारण क्या कहा था? वीतरागता। वह वीतरागता कैसी थी कि ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहे तो इस जीव के वीतरागता प्रकट होती है, यह जीव वीतरागी होता है। ये तो हमने कल देखा था, निर्बंधता का कारण वीतराग दशा थी। जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक शुभ राग रूप, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, मतलब शुभ राग को करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे यह शुभ राग त्याज्य है, हेय है, धर्म नहीं है। मतलब पुण्य के काल में भी पुण्य की उपादेय बुद्धि उस जीव के नहीं होती, और यदि पुण्य करते हुए पुण्य की उपादेय बुद्धि बनी रहेगी तो इस जीव के वह मिथ्यात्व है, वह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। बहुत अच्छे से समझना, पुण्य का होना, शुभ परिणाम का होना, शुभ परिणाम से पुण्य प्रकृति का बनना, पुण्य का उदय आना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं है। क्या आश्रव तत्व संबंधी भूल है? कि पुण्य को करने योग्य कार्य मानना, पुण्य से मुक्ति मानना, पुण्य से धर्म मानना, पुण्य से अपना भला मानना, यह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये दो पॉइंट हमारे कल हुए थे। आगे के पॉइंटों की थोड़ी सी चर्चा, बहुत संक्षिप्त में चर्चा हमने की थी। वह क्या थे कि जो आश्रव के कारण है यह उनके स्वरूप को ही नहीं जानता। इसको नहीं जानता, आश्रव को भी नहीं जानता, और जो आश्रव के कारण है, या ऐसा कहो जो 4 प्रकार का आश्रव है, 5 प्रकार का जो आश्रव है, उस आश्रव का भी स्वरूप नहीं जानता। वो कौन कौन से थे, कोई बताएगा? नाम केवल, हाथ खड़े कीजिए। हाँ, इसका खड़ा है सुनीता जी। एक सेकेंड, माइक खोल रहा हूं मैं आपका। सुनीता जी हाथ उठाएं तो मुझे जल्दी मिल जाएगा। चलिए मैं सीमा जी से पूछ रहा हूँ, बोलिए सीमा जी, माइक खोला है मैंने आपका। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, ये 5 मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 और 4 लेंगे तो मिथ्या, अविरति, कषाय, योग। हाँ, ये आश्रव के कारण कहे गए हैं। इनके स्वरूप को भी यह जीव नहीं जानता, इनके स्वरूप को भी यह जीव नहीं जानता। ऐसा समझो कि ये पता, मूल में तो इसके भूल है ही, इसकी भूल में भी भूल है। मतलब मूल में भूल है, मतलब मैं आत्मा हूं इसको तो जानते ही नहीं है, और मैं आत्मा हूं उसको छोड़कर जिसको भी ये आत्मा मानता है वो आत्मा नहीं है, ये भी नहीं जानता। इस जीव के मूल में भूल तो चली रही है, भूल में भी भूल है। आत्मा को प्राप्त करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो उस स्वरूप में रमणता, उस स्वरूप की श्रद्धा, उस स्वरूप का ज्ञान और वैसा ही आचरण।
इसके अलावा आत्मा को प्राप्त करने के लिए दया दान व्रत भक्ति करेगा, आत्मा को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय संयम तप को मान लेगा, आत्मा की प्राप्ति के लिए गुरुओं की संगति को मानेगा, इससे मिल जाएगा। धर्म को तो जानते ही नहीं है, धर्म को नहीं जानता है, मूल में भूल। और भूल में भूल क्या कि धर्म का जो स्वरूप नहीं है उन सबको धर्म का स्वरूप मानता है। मतलब इसको दुख का नहीं पता, ये तो ठीक, ये दुख के कारणों को भी नहीं जानता, ये आश्रव को नहीं जानता, ये तो ठीक, आश्रव के कारणों को भी मिथ्या ही मानता है, ये मिथ्यात्व का स्वरूप भी नहीं जानता, ये कह रहा है मुझे। ये अविरति का स्वरूप भी नहीं जानता, यह कसाय का स्वरूप भी नहीं जानता, और यह योग का स्वरूप भी नहीं जानता। सिर्फ बाह्य मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मान लिया, बाह्य अविरति को अविरति मान ली, बाह्य कसाय को कसाय मान ली, बाहर के योग को योग मान लिया, लेकिन जो अंतरंग में मिथ्यात्व है, अंतरंग में अविरति प्रमाद कसाय और योग है, उनको यह जीव नहीं जानता। इतनी बात सबके समझ में आई? हाँ जी या ना जी? कहना क्या है कि बाहर में जो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग है उनको ही मिथ्यात्व अविरति जानता है, अन्य को नहीं जानता। मतलब जब जानेगा नहीं तो त्यागे कैसे? आचार्य देव ने कुंद कुंद भगवान ने 17वीं 18वीं गाथाएं लिखी, बहुत प्रसिद्ध गाथाएं, आपने कभी सुनी हो तो, नहीं भी सुनी हो तो अभी सुन लो। वहां क्या कहते हैं कि बिन जाने ते, वहां तो मतलब बिना ज्ञान के श्रद्धान सच्चा उदित नहीं होता। जब तक यह जानेगा ही नहीं कि वस्तु ऐसी है तब तक श्रद्धान कैसे करेगा, और बिना श्रद्धान के इसका आचरण उदित नहीं होता। जब तक हम जानेंगे नहीं कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योग का ये स्वरूप है, तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय का स्वरूप जानकर हम उसको त्यागेंगे कैसे? पंक्ति आपने सुनी होगी, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। पहले दोषों को जान लो, फिर त्यागना, फिर उसका गुणों को ग्रहण करना। जब तक दोषों को जानेंगे नहीं तब तक तजेंगे कैसे? वास्तव में दोषों का ही नहीं पता। जो दोष नहीं है उसको दोष मान के बैठा है, जो दुख नहीं है उसको दुख मान के बैठा है, जो दुख के कारण नहीं है उसको दुख का कारण मान के बैठा है। जो आश्रव है उस आश्रव को जानते ही नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर में आश्रव मानकर बैठा। मैं आपकी स्क्रीन पर वह चारों पॉइंट जिसकी चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप उनको एक बार देखें। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? आशा जी, हमसे दिखाकर बताएं, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? पक्का। देखिए क्या लिखा है यहाँ स्क्रीन पर, मिथ्यात्ववादी आश्रमों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उनके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। जैसे पहला, गृहीत मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। क्या कहा? मिथ्यात्व दो प्रकार का, एक गृहीत और एक अगृहीत। गृहीत मिथ्यात्व कौन है? जो इस जीव ने नवीन नवीन सीखा है, कुदेव को गुरु कुशास्त्र का सेवन, या कुदेव को गुरु कुशास्त्र को देव मानना, कुशास्त्रों को शास्त्र मानना, कुगुरुओं को गुरु मानना, यह उसने जो नवीन नवीन सीखा है। केवल इतना ही नहीं, और भी तरह तरह का। क्या क्या हो सकता है? चप्पल उल्टी पड़ी हो तो सीधी कर देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। घर बना रहे हो तो ऊपर कुछ मटका वगैरह लटका देना, नहीं तो क्या नजर लग जाएगी। और बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना। ये सब क्या है? ये हम पहले से सीख के नहीं आए, ये हमने इस भव में आकर सीखा है। ये सब क्या है? वास्तव में एक तरह से तो हंसी सी लगती है कि जैसे कोई जा रहा था रास्ते में और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, और बिल्ली ने रास्ता काट लिया और उसने गाड़ी को रोक लिया, और फिर रोकने के बाद चला और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा, भाई साहब आप तो कह रहे थे कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट होता है, और नहीं काटेगी तो नहीं होगा। फिर वो तो रास्ता काट गई थी और आपने उतना टाइम ले लिया रुकने के लिए, फिर क्यों हो गया?
और जितने भी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, वो क्या सब बिल्ली के रास्ता काटने पर ही होती हैं? और कभी कभार बिल्ली रास्ता काट जाए, एक आध निकल भी जाए और एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वो मिथ्यात्व ऐसा पड़ा है, ऐसा जड़ में पड़ा है कि सामने दिखता हुआ भी हम उसको मान नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। टोडामल जी साहब ने मोह की महिमा लिखी है। किसकी महिमा लिखी है? मोह की महिमा। क्या कोई मोह महिमा करने लायक है? अरे मोह महिमा करने लायक नहीं है, समझना, मोह महिमा करने लायक नहीं है। लेकिन मोह हम जैसे ज्ञानी, मतलब ज्ञान के पिंड को जानने देखने वाले आत्मा को नचा रहा है, तो कहते वाह तू बड़ा महिमावंत है। बिल्कुल उस उधर प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि यह शरीर और आत्मा इस जीव को प्रत्यक्ष भिन्न होते होते दिखते हैं। कब दिखते हैं? जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं तो हमारे ख्याल में नहीं आता कि देखो ये शरीर पड़ा है और आत्मा निकल के चला गया। आत्मा अलग था और शरीर अलग था। यदि शरीर और आत्मा एक होते तो आत्मा यहीं बसती या शरीर के साथ इसका नाश हो जाता। प्रत्यक्ष में भिन्न दिखती हैं शरीर और आत्मा, तो भी श्रद्धानुदित नहीं होता। मान के लिए लिखते हैं कि यह ऐसा मान मान के बैठा है, ऐसा मान के बैठा है, ऐसा मान की चाह इस जीव के है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा नाम रहेगा। मैं मर जाऊंगा तो क्या रहेगा? मेरा नाम रहेगा। भाई साहब आपका नाम रहेगा तो तुम्हें कौन सा फायदा हो जाएगा ये तो बताओ। उस मान के चक्कर में तुम नरकों में पड़े हो, नरकों में डंडे खा रहे हो, नरकों में पड़े पड़े दुख को भोगते हुए यहाँ तुम्हारा नाम भी कोई ले तो तुम्हें क्या फायदा है? और मैं कह रहा हूँ स्वर्ग में भी चले गए और स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा हम यहाँ पर नाम लेंगे, तुम्हें उससे क्या फायदा है? क्यों मान के चक्कर में मरे जा रहे हो? मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों को अच्छे से रहना चाहिए, वो अच्छे से रहेंगे तो तुम्हारे तो दूसरे हो गए होंगे जब तक, या तुम किसी तीसरे के साथ संबंध स्थापित कर चुके होगे, या किसी ऐसे के घर में जन्म लेकर बैठे होंगे कि जो इसी परिवार का विरोधी होगा। ये मोह नचाता है। मोह क्या करता है? नचाता है। एक गरीब मिथ्यात्व तो स्पष्ट समझ में आता है, ये झूठा है, त्यागने योग्य है, ये तक नहीं त्यागता। शास्त्रों को पढ़ के सच्चे देवसास गुरु के समागम में इस गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी हो गया। उस गृहीत मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जान लिया। ये विपरीत मान्यता है, विपरीत श्रद्धान है, त्याज है, हमारा बुरा करने वाला है, ऐसा जान के गृहीत मिथ्यात्व को इस जीव ने त्याग दिया। लेकिन जो अंतरंग में अभिप्राय में अगृहीत मिथ्यात्व बसता है, अनादि अगृहीत मिथ्यात्व बसता है, उसको यह जीव नहीं जानता। ये बात सबके समझ में आई? अगृहीत मिथ्यात्व कहकर क्या कहना चाहते हैं कि जो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, तो मैं शरीर को अजीब मानता हूँ, मैं शरीर को अपना मानता हूँ और शरीर का कर्ता धर्ता हर्ता भोक्ता अपने को मानता हूँ, या स्त्री पुत्र मकान दुकान नौकर चाकर को अपना मानता हूँ, उनके कार्य को करने वाला अपने को मानता हूँ। ये इसका जो अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसको नहीं पहचानता। व्यवहार से कहा था देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है, और मान लिया कि सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन वास्तव में वह तो व्यवहार था, वह तो निश्चय सम्यक दर्शन की पैकिंग थी। कल भी मैंने आपसे कहा था ना कि यह पैकिंग को माल मानता है। इसको माल मानता है, पैकिंग को माल मानता है। माल की और इसकी दृष्टि, इसकी नजर, इसका सोच ही नहीं है। कैसा माल और कैसी पैकिंग? क्या था माल? माल था अंदर अगृहीत मिथ्यात्व, और उस अगृहीत मिथ्यात्व का बहिरंग में ये पैकिंग थी गृहीत मिथ्यात्व। तो उसने पैकिंग तो अच्छी लगा ली या पैकिंग बदल ली, लेकिन अंतरंग में माल बोई का बोई रखा, तो इस जीव के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट देखिए आप, बहुत सुंदर पॉइंट है। बाह्य जीव हिंसा लिख सकते हैं यदि जिसके पास नहीं लिखा हो देखकर। बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। एक बात, इसको हिंसा मानता है, बाह्य जीव हिंसा को हिंसा मानता है, और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति मानता है। पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, तब विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर ले।
तो इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जिसके पास नहीं लिखा हो पहले दूसरे पॉइंटों को आप लिख लें। चलिए, लिखा आप लोगों ने? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बार फिर से समझते हैं इसको। क्या? वाह जीव हिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये हिंसा है। इसको क्या मानता है कि इसको तो हिंसा मानता है। और उसके आगे, और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है कि जो पंचेंद्रिय विषय भोग हैं उनमें प्रवर्तन करना, इसका नाम क्या है? कि अविरति है। बाहर में मारना सताना त्याग दिया तो इसने मान लिया कि मेरे हिंसा छूट गई। बाहर में पंचेंद्रिय विषयों का त्याग कर दिया तो इस जीव ने क्या मान लिया? कि मुझे विरत हो गए। हमने बाहर में किसी को कष्ट देना बंद कर दिया, या मेरे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होता, तो हमारे अहिंसा हो गई। कोई क्या नहीं है हिंसा? और हमने बाहर में त्याग कर दिया, टीवी देखना बंद कर दी, और अभक्ष्य का सेवन छोड़ दिया, गाने सुनना बंद। पांचों इंद्रियों का लेना, केवल एक इंद्रिय का नहीं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पांचों ही इंद्रियों के विषयों का हमने त्याग कर दिया। जब पांचों इंद्रियों के विषयों का हमने त्याग कर दिया तो क्या मान लिया हमने? कि हमने अविरति का अभाव करके व्रतों का ग्रहण कर लिया। अब मैं पूछता हूं आपसे, तुम कौन से द्रव्य हो? पहले विचार करो। मैं जीव द्रव्य हूं, वो तो है ही, उसमें कोई शक है किसी को? है किसी को शक है अपने जीव होने पर कि आप जीव हो? इस बात में हमें शक है थोड़ा सा कि हम जीव हैं क्या नहीं है? हाँ, नहीं है, हम जीव है। और जीव कैसा होता है? ज्ञान दर्शन स्वरूपी होता है, अरूपी है। कुछ लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, वीडियो ऑन करें तो पता चले कि आप सुन रहे हैं, क्या उपस्थित हैं, क्या अनुपस्थित हैं, क्या सिर्फ चलाकर चले गए हैं। नीचे सरिता जी हैं, स्वाति जी हैं, नीता जी हैं। यदि अनुकूलता हो तो करें, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, चलेगा। क्या कह रहा था मैं आपसे? ये तो सबको कंफर्म है ना कि हम सभी जीव हैं, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जीव कैसा है? कि अरूपी है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद इसके अलावा जिस जीव की आप रक्षा कर रहे हैं वो इस जीव से तो इतर है ना, अलग है, इस जीव से अलग है। और पंचेंद्रिय विषयों भोगों का जो त्याग किया है तो पंचेंद्रिय विषय भोग इससे अलग है, इतर है। तो एक द्रव्य क्या दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता है? या मैं जीव द्रव्य अरूपी आत्मा दूसरे अरूपी आत्मा में कुछ कर सकता हूं? या जिस असमान जातीय द्रव्य पर्याय के साथ वो जुड़ा हुआ है उसमें मैं कुछ कर सकता हूं? क्या आत्मा ने आज तक विषयों का ग्रहण किया है? क्या स्वादिष्ट पकवानों को खाया है कि उसका त्याग कर देगा? फिर कैसे कहते हो कि हमने दूसरे की रक्षा की या हमने विषयों का त्याग किया? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, भाई साहब आप बचा नहीं सकते और आप मार भी नहीं सकते। कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ जिनको हम कहते हैं, अपने ग्रंथादिराज समय सार में कहते हैं। अब समय सार का नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो। बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल है। अभी सुनाऊंगा पद तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जीव मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से, कोई बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। जीव मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से, कोई मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो,
यह बात जिनवर ने कही। किसने कही है वाली बात? जिनवर भगवान ने कही है। जिनवर भगवान ने। आज क्लास में कम लोग हैं, 23 लोग ही दिख रहे हैं मुझे, लगभग 8-10 लोग अनुपस्थित हैं। यूट्यूब पे वो डालने का यही तो घाटा होता है, बाद में सुन लेंगे अपना टाइम निकाल कर। चलिए कोई नहीं, जो है बढ़िया है। क्या कह रहा था मैं? अजीब मरता कैसे है, अजीब जीता कैसे? यह जीना मरना किसके अधीन है? आयु कर्म के अधीन। आयु कर्म के अधीन है मतलब हम जितना भी आयु बांध कर आए हैं उतनी ही आयु भोगते हैं, उससे एक तनिक सी भी कम नहीं भोगते और उससे एक तनिक भी दिन ज्यादा नहीं भोगते। जितनी आयु बांधी है पूरी भोगते हैं और जितनी नहीं है उसके बाद 1 सेकंड भी आयु नहीं बढ़ा सकते। जिस जिस जीव की आयु शेष है उसके पूरा शरीर चिढ़ जाए ना और फिर भी वो जुड़ जाता है। अभी यदि आयु शेष है तो अखबारों में पढ़ लो, सरिया निकल गया, दो शरीर के चिथड़े हो गए, तब भी जी गया। क्यों जी गया? क्योंकि उसकी आयु थी इसलिए जी गया। और कोई सिर्फ फांस के इन्फेक्शन से मर जाता है। किसके इन्फेक्शन से? फांस के इन्फेक्शन से मर गया। भाई साहब फांस मास के इन्फेक्शन से नहीं मर गया, उसकी आयु शेष नहीं थी इसलिए मर गया। और वो जो जी गया ना बाद में कोई डॉक्टरों की कृपा से और बहुत अच्छे इलाज से नहीं जी गया, वो किससे जी गया? उसकी आयु शेष थी इसलिए जी गया। तो आप किसका घमंड करते हैं कि मैंने उसको बचाया, और किसका अभिमान करते हैं कि देखो वो मारती हैं हम बचाते हैं, वो मारती हैं हम बचाते हैं। तो क्या करें? कल से मारना प्रारंभ कर दें? बचाएंगे काय को बचाने में? अरे भाई कह तो रहे हैं हिंसा किससे है? हिंसा अयत्नाचार से। मारने का भाव वह हिंसा है, बचाने का भाव वह अहिंसा है। जिस जीव के बचाने का भाव होगा उसके अहिंसा स्वतः ही पलती है। कैसे पलती है? उसकी अहिंसा पलती है, उसको पालनी नहीं पड़ती। निर्गंध दिगंबर मुनिराज चले जा रहे हैं रास्ते में, मार्ग में, उनके पैर के नीचे कोई जीव आ गया और वो मर गया। उनको पता हिंसा का पाप नहीं लगता। क्या कह रहे हैं कविता जी, रेसु जी? क्या कहा? निर्गंध दिगंबर मुनिराज चले जा रहे हैं रास्ते में, मार्ग में, और उनके पैर के नीचे कोई जीव आ गया और वो मर गया, तो भी उनके हिंसा का पाप नहीं लगता। और हम और आप प्रति समय हिंसा के पाप को भोगते हैं, प्रति समय हिंसा के पाप को करते हैं, और वैसी उस जाति का कर्म भी हमारे आपके बंधता है। यदि मारने नहीं मारने से जीव बचता और मरता होता तो फिर आयु कर्म का क्या काम बचा? इतना सबके समझ में आ रहा है? किसी के मारने से नहीं मरता, किसी के बचाने से नहीं मरता, निज आयु क्षय से ही जीता है और निज आयु क्षय से ही जीवों के प्राणों का हनन होता है। मारने का वो परिणाम ही हिंसा है, और बचाने का वो परिणाम वो अहिंसा है। हम मार नहीं पा रहे लेकिन एक मारने का भाव रख रहे हैं। भाई साहब मारने का भाव भी तुमको हिंसा का पाप बांध रहा है। कौन सा भाव? मारने का भाव, वो भी हिंसा का पाप बांध रहा है। यहाँ तो उससे भी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, यहाँ तो उससे भी सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि वो दूसरे की हिंसा तो छोड़ो, जो आत्मा में रागादिक परिणामों की उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति ही हिंसा है। क्या हिंसा है? आत्मा में मोह राग द्वेष परिणामों की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति हिंसा है। कि जिन परिणामों से आत्मा का घात होता है, यह आत्मा मरती है, आत्मा दुखी होती है, वह परिणाम हिंसा है। आपने भीतरा विज्ञान में पढ़ा होगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के छंद। प्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। आत्मा में मोह राग द्वेष, ऐसा आत्मा मरता है किसी को नहीं पता, किससे मत। और पढ़ते हो आप लोग, यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। पढ़ा है आपने? किसने पढ़ा है? जरा हाथ उठाएं। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। लगभग बहुत से लोगों ने पढ़ा है।
पढ़ा है ना? हाँ, बस बस वहां से मत उठाओ, यहाँ से ही देख लीजिए, जब कुछ पूछना हो तो वहां उठा दिया करो डिजिटल पे, ठीक है? तो वो भाव मरण क्या है? भाव मरण हर समय करता है, हर समय आत्मा मरती है, इसका किसी को नहीं पता। ये जितने भी मोह राग द्वेष के परिणाम है, वो मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा को मारते हैं। यहाँ तक कि बचाने का परिणाम भी आत्मा का घातक है। मारने का परिणाम तो मेरे स्वरूप का घात करते ही है, बचाने का परिणाम भी मेरे स्वरूप का घात करता है। और जिसके ऐसी दशा होती है उसके द्वारा जीवों की अहिंसा सहज पलती है, किसी जीव की हिंसा उनसे नहीं होती। निर्गंध दिगंबर मुनिराज के ना बचाने के परिणाम रहते हैं, ना मारने के परिणाम रहते हैं, तो भी उनको सर्वोत्कृष्ट अहिंसा का धारी कहा जाता है। सर्वोत्कृष्ट अहिंसा किसके? मुनिराज के। क्यों? क्योंकि वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, अपने स्वरूप की रक्षा प्रारंभ कर दी। जिसको अपना स्वरूप की रक्षा लगती है तो उसको अन्य जीवों को मारने के परिणाम उत्पन्न हो ही नहीं सकते। अभी संवर तत्व संबंधी भूल में ये सारी बातें आएंगी। अभी तो क्या कह रहे थे, मैं फिर से पंक्ति पढ़ रहा हूं। वह है जीव हिंसा, बाहर में जीवादि की हिंसा का पालन, हिंसा करना वह क्या है? हिंसा है। और उनकी रक्षा करना वह अहिंसा है। और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है। बाहर में विषयों में रचना पचना ये अविरति है, और बाहर में विषयों का त्याग करना यह वृत्ति है। उसके आगे, पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या लिखा है? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसे नहीं जानता। हिंसा में कौन मूल है? प्रमाद परिणति। और विषय सेवन में कौन मूल है? कि अभिलाषा। प्रमाद परिणति क्या है? इस स्वरूप की असावधानी, ये प्रमाद परिणति। इसकी असावधानी, इसकी असावधानी, स्वरूप की असावधानी कह रहे हैं। केवल यह हिंसा लिखा ना, हिंसा नहीं समझना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप ले लेना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप। इन पांचों पापों में क्या मूल है? प्रमाद परिणति। प्रमाद परिणति मतलब स्वरूप की असावधानी। स्वरूप की असावधानी मतलब राग द्वेष परिणाम। स्वरूप की असावधानी मतलब राग द्वेष परिणाम। यह जो राग द्वेष परिणाम है वह मूल है, उसका नहीं पता। ये मेरे आत्म परिणामों का हनन होता है, उसका नहीं पता। बात समझ में आती है? इसका हनन होता है, मेरे आत्म परिणामों का हनन होता है। लिखा ना तत्वार्थ सूत्र, तो आप लोग पढ़ते हैं लगभग। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद योग से प्राणों का हनन करना, उसका नाम हिंसा है। प्रमाद योग से प्राणों का हनन करना किसके? कि अपने और दूसरे के। सिर्फ दूसरे के नहीं, अपने भी। आप सभी क्षमा धर्म पे प्रवचन सुने होंगे आपने कभी। 10 लक्षण पर्व में उत्तम क्षमा आती है। तो क्षमा किसका नाम है? हम सबको क्षमा करते हैं, ये क्षमा नहीं है। उत्तम लिखा ना, उत्तम। उत्तम मतलब सम्यक दर्शन के साथ क्षमा। सम्यक दर्शन के साथ क्षमा कैसी? कि मैं अपने लिए क्षमा करता हूं, मैं अपने लिए क्षमा करता हूं, वो क्षमा है। ऐसे ही अपनी रक्षा करना, अपनी अहिंसा पालना, उसका नाम अहिंसा है। बात सबके समझ में आ रही है? कठिन तो नहीं है, बहुत सरल और सीधा है। क्या सब पता आपको? हिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है? जो अपने को जीव नहीं मानता उसकी हिंसा प्रारंभ होती है, इतना समझना। और जो अपने को जीव मानता है उसकी अहिंसा पलती है। और जो जीव अपने को जीव मानता है वह अन्य जीवों को भी जीव मानता है, तो उनके प्रति भी उसके दया परिणाम होता है। इसलिए कहा बड़े पंडित साहब रविंद्र कुमार जी आत्मा का एक वाक्य है कि अपने को सिद्ध समान देखो और सब जीवों को अपने समान देखो, तो अपनी भी अहिंसा हो गई और दूसरों की भी अहिंसा पल गई। अपने को क्या देखा हमने? मोही, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, लोभी शरीर वाला, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, नौकर चाकर वाला, या कर्म के उदय वाला, या किसी ने कुछ कहा तो
हमें उससे कुछ लेना देना है, नहीं, हम तो सिद्ध जैसे हैं। जैसे सिद्ध अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हैं, ऐसे ही हम भी स्वभाव से हैं, पर्याय में वो बन गए हैं, पर्याय में हमें बनना है। और सब जीवों को कैसा देखो कि जैसा मुझ में ज्ञान तत्व है, जैसा मैं जीव तत्व हूं, जैसा मुझ में सिद्ध बनने की सामर्थ्य, भगवान बनने की सामर्थ्य है, वैसा ही उस जीव में भी क्या भगवान बनने की सामर्थ्य है। तो उनकी भी रक्षा हो गई। जो अपनी रक्षा पालते हैं उनके सर्व जीवों की रक्षा होती। फिर से पॉइंट पढ़ता हूं, क्या लिखा था? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद परिणति मूल है मतलब स्वरूप की असावधानी। स्वरूप की असावधानी मतलब राग द्वेष परिणाम। यह राग द्वेष परिणाम हिंसा है, इसको नहीं जानता। मात्र बाहर में जीवों की हिंसा का त्याग करना उसे ही अहिंसा मानता है। एक बात। दूसरा क्या भेद किया इसका? अविरति। हमने विषयों को तो त्याग दिया, लेकिन विषय इच्छा नहीं छूटी। अज्ञानी के विषय छूट जाते हैं, विषयों की रुचि नहीं छूटती। अज्ञानियों के क्या छूट जाता है? विषय छूट जाते हैं, विषयों की रुचि नहीं छूटती। किसी भय से, किसी लोभ से विषयों का त्याग कर देता है, लेकिन विषयों की रुचि नहीं छूटती। द्रवलिंगी मुनिराज की कल भी मैंने आपसे चर्चा की थी। क्या द्रवलिंगी मुनिराज क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं करते? 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। इसका पालन करते हैं? 28 मूल गुणों का पालन अकेला नहीं करते, निरतिचार पालन करते हैं, तो भी सम्यक के अधिकारी नहीं होने से उनके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभिप्राय में विषयों की रुचि नहीं छूटी। समसानीय वैराग्य हो जाता है। जैनों के साधुओं को तो छोड़ो, मतलब हमारे मुनि भगवंतों को तो छोड़ो, अन्य मुनि भगवंत, अन्यों के साधुओं को, जिनको हम गुरु कहते हैं, कह सकते हैं, उन लोगों के यहाँ भी कैलाश पे रह रहे हैं, सिर्फ कंदमूल खा रहे हैं, बरसों बरस तपस्या कर रहे हैं। ये कुंभ के मेले लगते हैं, उसमें आते हैं अकेले। क्या दंभ में कसायों तो बराबर बनी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ किसमें? दंभ में क्या कर लिया? विषयों को रोक लिया, अपने विषय सेवन की प्रवृत्ति को रोक लिया। इसको रोक लिया, विषय सेवन की प्रवृत्ति को रोका है, लेकिन विषय सेवन की रुचि को नहीं मिटाया। उपवास में आनंद आता है, व्रतों में आनंद आता है, तप में आनंद आता है। व्रत उपवास तप में यदि आकुलता होती है तो समझ लेना